हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम नियर है तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन डोंट वरी, लेट्स रिवाइज द कंप्लीट मेंसुरेशंस चैप्टर 6। ओके, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। हम 2 मिनट्स में मेंसुरेशन करते हैं, फिर रैपिड रिवीजन आज स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के। और ये जो रैपिड रिवीजन है साथ साथ में मेरे बच्चे भी करेंगे और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मेंसुरेशन से, तो आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए रैपिड रिवीजन विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, मैं पहले आपको बता चुकी एक्सप्लेन करके, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। चैप्टर 6 मेंसुरेशन। व्हाट इज़ द मेंसुरेशन? मेंसुरेशन है क्या? मेंसुरेशन इज अ फाइंडिंग पैरामीटर। पैरामीटर इट मीन्स बाउंड्री एंड एरिया, सरफेस कवर, यानी कि उस बाउंड्री, ये मैंने बाउंड्री कवर करी यहाँ से ऐसे करके, और ये जो बाउंड्री से बन के कोई फिगर आई और उसने ये जो स्पेस कवर किया, सरफेस कवर किया, उसको हम बोलते हैं एरिया। ओके, आगे चलते हैं। पैरामीटर ऑफ फॉर्मूलाज। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? 2l+b। स्क्वायर का होता है 4 × साइड। एंड पैरामीटर मीन्स, पैरामीटर मीन्स होता है क्या? फेंसिंग अराउंड द शेप। इस अगर मैंने अभी जो शेप बनाई है इसके अराउंड फेंसिंग करनी है, या हमें इसके अराउंड एक राउंड लगाना है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं? फाइंड करते हैं पैरामीटर। ये आपको पहचानने का तरीका है। और पैरामीटर में कुछ चीज़ें और होती है जो कि मैं इसमें थोड़ा सा नोट करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? मैंने वीडियो में आपको बताया, अगर जिस बच्चे को यहाँ पर नहीं आता तो वो पहले एक बार वीडियो देख ले। लाइक अ स्क्वायर, जैसे स्क्वायर होता है, क्लोज फिगर दैट हैव ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड द रेगुलर, यानी कि उसकी सारी साइड स्क्वायर की जैसे होती है और इक्वल होती है। इस और एटलीस्ट थ्री थ्री उस लाइन से बनता है, यानी कि 3 ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। और जबकि इक्वल साइड होती है, इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया, हेक्सागन हो गया और पेंटागन हो गया, ये सब रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। तो इनका निकालने के लिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ पेंटागन, तो जितनी भी उसमें साइड होती हैं 3 है, जैसे इक्विलेटर की 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वन साइड। ओके, जितने भी फिगर में आपके बाउंड्रीज दे रखे हैं या फिर आपको ये दे रखा है साइड, उतना आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, आगे चढ़ते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ फार्मूलाज। एरिया फार्मूलाज, एरिया का फार्मूला यानी कि इनसाइड रीजन, ये जो साइड इनसाइड रीजन है, एक बाउंड्री से आपको बना इनसाइड इसका एरिया निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? l×b। स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का देखिए बेस इंटू हाइट है, हाफ किसका होता है? पैरेललोग्राम का। ये रहा नीचे पैरेललोग्राम भी दे रखा है। ओके, तो आप इसको ये बोल सकते हैं। और ये मैंने आपको फिगर पे वो दोबारा आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से डायगोनल से इसको हाफ कर देती हूँ पैरेललोग्राम को, तो देखिए ट्राइंगल बन गया, और यानी कि पैरेललोग्राम का हाफ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? बेस इंटू हाइट, उसका ही वो हाफ हो गया ट्राइंगल। ओनली ट्राइंगल की बात चल रही है। ओके, रोम्बस का क्या होता है? हाफ D1 एंड D2। अगर ये इन केस ऑफ होता है जब आपको डायगोनल दिए हों, डायगोनल्स आपको गिवन हो। ओके, अदरवाइज रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम ये जो होता है वो रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंड रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये अगर डायगोनल दिए तो आपका ये एरिया ऑफ रोम्बस होगा, अदरवाइज बेस इंटू हाइट ही होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। इन द गिवन फिगर, अब ये आपको गिवन फिगर दी हुई है। इन द गिवन फिगर इफ पैरामीटर ऑफ शेप इज 67, अगर आपको पैरामीटर दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे पैरामीटर आपको पहले से दे रखा है, एक साइड गिवन है, मिसिंग है, तो उस साइड को आपको निकालना है। तो बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, देखिए बच्चे मेरे साथ साथ कीजिए और ए से स्टार्ट कीजिए। एक्स +12 सेंटीमीटर +20 सेंटीमीटर +14 सेंटीमीटर एंड +19 सेंटीमीटर। मैं अब डायरेक्ट आपको कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आप जिस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप वो वीडियो देख के आएँ, देन रैपिड डिवीजन की वीडियो देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। 67 सेंटीमीटर, इन सबको प्लस करेंगे 12 और क्या आएगा? 56 सेंटीमीटर प्लस एक्स, और हमें यही साइड निकालनी है, तो एक्स इक्वल
67 माइनस 57 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना आया 11 सेंटीमीटर। फाइंड हो गया यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज स्क्वायर। कोई फिगर दे रखी है, अभी आगे है। इन द क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है एंड पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर ऑफ दीज टू ज्योमेट्रिकल शेप। दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस बताना। आपको दो शेप दे दी हैं, पैरामीटर निकालिए। पैरामीटर आपको मैंने अभी बताया था रेगुलर फिगर का क्या होता है, जितनी साइड होती है उससे वन साइड की जितनी भी मेजरमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा स्क्वायर जो आपको बताइए। देखिए इसकी एक साइड दे रखी है इक्विलेटर के भी, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 18 सेंटीमीटर आ गया। ओके, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, थोड़ा सा बच्चों जगह कम है, 0.5 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया ये 13.5 सेंटीमीटर। और डिफरेंस कितना हो जाएगा अब इन दोनों के पैरामीटर का, 18 सेंटीमीटर माइनस 13.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीटर। लेकिन एक मैं आपको बात बताती हूँ, पहले जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो वही कन्फ्यूज मत होना कि साइड तो इक्वल है तो पैरामीटर इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। वो उसमें एग्जाम्पल ये दिया था, अगर एक स्ट्रिंग है, ये धागा है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, तो इससे कोई भी शेप बनेगी, चाहे स्क्वायर बने चाहे पैरामीटर बने, उनका पैरामीटर सेम होगा, क्योंकि एक तरीके से पैरामीटर है, ये धागा ही मान लो और इसको आप खोलेंगे तो 4.5 होगा। ओके, तो वो पैरामीटर होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 2.16 सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, दोनों के पैरामीटर सेम है, तो आपको ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है और साइड निकालनी है स्क्वायर की, तो आप ट्राइंगल के पैरामीटर की हेल्प से पहले ट्राइंगल यहाँ से साइड निकाल लेंगे, देन सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखिए दोनों का सेम है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पैरामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द इक्विलेटर। और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे निकालने की तो ज़रूरत नहीं है पहले ट्राइंगल की, डायरेक्ट आप इसको भी निकाल सकते हैं। साइड इधर ही रह जाएगा, 21.6 सेंटीमीटर, अपॉन में 4 आ गया, इसको कट कीजिए, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ये निकल गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बोथ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर हैव सेम पैरामीटर एक्स यूनिट। दोनों का जैसे अभी हमने क्वेश्चन में बोला उनमें भी सेम पैरामीटर था, इसमें भी, लेकिन एक्स यूनिट बोल दिया। द सम ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड इज गिवन बाय। उनका देखो इनमें से क्या होगा, दोनों का पैरामीटर निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का और स्क्वायर का पैरामीटर एक्स दे रखा है, एक्स एक तरीके से। तो आपको दोनों का निकाल के बताना है क्या हो सकता है इसमें से। आप देखिए एक्स यूनिट से निकालना है। ओके, दोनों का पैरामीटर सेम है और पैरामीटर एक्स यूनिट, तो आंसर आ गया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पैरामीटर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ पे पैरामीटर आपके पास एक्स है, तो मैं यहाँ पे साइड निकाल लूँ, एक्स अपॉन में 4। ये देखिए इसकी साइड निकल गई पैरामीटर उसकी स्क्वायर की। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर, मैं इसको शॉर्ट में लिखती थी, इक्विलेटर ट्राइंगल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड और एक्स आ गया, 3 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू एक्स अपॉन 3। तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ देयर साइड। दोनों की लेंथ हमें फाइंड हो गई है पैरामीटर के हेल्प से, अब इनका सम कीजिए। सम ऑफ लेंथ x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 3। डायरेक्ट सम नहीं होगा क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। जिस बच्चे को नहीं पता तो फ्रैक्शन आप देख सकते हैं,
फ्रैक्शन की मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, तो देखिए 7x/12 आ गया। इट मीन्स इसका बी ऑप्शन है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ द ब्रेथ एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आर 12.5 सेंटीमीटर एंड 101 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इट्स लेंथ इज ऑफ। देखिए ब्रेथ दे रखा है और पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का, आपको उसकी लेंथ निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप कीजिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल, हमारे पास नहीं दिया हुआ, ब्रेथ दी हुई है, ओके। और यहाँ पे पैरामीटर कितना दिया है, 101 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 101 सेंटीमीटर, पहले 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया, इधर बचा एल प्लस 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालना है, तो डायरेक्ट आप इधर लेके आ सकते हैं इसको। 1012 सेंटीमीटर माइनस 12.5 इधर आ गया, ये माइनस का हो गया था। अब आप इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए। दोनों का एलसीएम क्या आया 10, ये करके आया 505 माइनस आ गया 380.10, 0 से 0, 380 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पैरामीटर दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, लेंथ निकालना है, आपको सब आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं बच्चे। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज गिवन बाय। अगर साइड तुम्हारी स्क्वायर की x सेंटीमीटर दी है तो एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ओके। साइड हमारी x है, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके डन। आपको x दे रखा है तो x से कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6 के बाद आ गया हमारा 7 क्वेश्चन, पढ़िए। इफ x एंड y आर लेंथ एंड ब्रेथ, x और y लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रेस्पेक्टिवली, इट्स एरिया इज गिवन बाय। क्या होगा इसका एरिया, कितना इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल के x और y दे रखे, लेंथ यहाँ पे कोई नहीं दे रखे, तो क्या होता है एरिया। ये ज़्यादातर बच्चों आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। एक्स और वाई यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ध्यान से, ओके। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल एंड हाफ रेस्पेक्टिवली, इट्स एरिया बिकम। अगर लेंथ डबल की दी जाए और ब्रेथ हाफ कर दिया जाए तो उसके एरिया में क्या डिफरेंस होगा। अब आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी है, ये है। अगर मान लीजिए न्यू लेंथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डबल की जाए न्यू लेंथ, तो एंड ब्रेथ हाफ कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा एरिया में, क्या मतलब कितना एरिया बिकम, क्या एरिया होएगा, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल या न्यू लेंथ के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई कीजिए लेंथ को, अब ये देखिए यहाँ पे कट गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि अनचेंज ये होएगा, एरिया में कोई चेंज होगा अगर दोनों में वो कर दिया, ओके। ट्रू एंड फॉल्स भी है, ट्रू एंड फॉल्स कीजिए बच्चे। एरिया इज मेजर इन मीटर्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो अब आपके एग्ज़ाम भी नियर है, तो आपके मार्क्स पूरे 100% आएंगे। और वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स और फिलअप्स लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।